लेकिन महारानी की बात है, लेकिन महारानी कहो ना एक बार दिया लिया मैं बिस्कुट मैं नमकीन कथी जाकर छुप महारानी कहो ना आप क्या आप सच में हमसे प्यार करते हैं? हाँ तो महारानी मैं छोटी महारानी को फल देने के लिए गई थी, लेकिन छोटी महारानी फल नहीं लिया। क्या बोली? उसने कहा कि मैं ये नौकर के हाथ से फल नहीं खाऊंगी, नौकर और कुत्ता बराबर होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का ये फल नहीं खाऊंगी। जानती हो उसके बदले में मुझे क्या मिला? मेरे हाथ पर कम से कम 5 किलो थूक मिला। अच्छा थूक? उन बात को मुझे कोई बुरा नहीं लगा, जरा सा भी मैंने दिक्कत नहीं मानी। चलिए खैर उन बात को छोड़िए, और एक बात हम कह देते हैं, ये अमर फल जो आप छोड़ोगे तो नहीं खाइएगा, तो अमर फल को खा करके उसके छिलका सहित खा जाना, जरा सा भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है तो मैं चलता हूँ। जा सकते हैं? क्या चाहूँ? हाँ चल एक मेरा हाथ पर खुशाना हम हाँ बहुत खुश छी, बहुत खुश छी। छोटी बहन आज तक ये 6 भगवान मिलकर के ये अमर फल खा लो, किसी न किसी एक बहन को तो बच्चा जरूर होगा। हाँ बहन रानी हो बाती बतन करे प्रणाम बहन। प्रणाम बहन, क्या बात है? क्या बात है जो 6 सौतन मिलकर मुझे रंग महल से लाली सी पलंग पर से मुझे कच्ची ही नींद में आप लोगों ने जगाकर मुझे बुलाई। बड़ी बहन से बात करो। क्या आपने उनसे बात करने के लिए चाहती हो? हाँ हमसे नाराज हो क्या? हाँ हम नाराज है। अच्छा क्या हमें क्या गलती? हम आपसे नहीं बात करते। बताओ ना बहन। नहीं मेरे बहन है ना बड़ी, हाँ आप उनसे बात कीजिए। बड़ी बहन क्या बात है जो बड़ी वो बहन मुझसे बात नहीं करती है? क्या बात है मुझे बुलाई हो रंग महल से? ये छोटी बहन हाँ जब से तुमको शादी करके लाया महाराज, हाँ अंचल घर काबर से निकल करके कहीं दूरी नहीं गई, कहीं नहीं गई हूँ। तुम्हारी खाना मैं पहुंचाने के लिए जाती थी, पानी पहुंचाने के लिए जाती थी, तेल साबुन लेकर के जाती थी कि मेरी बहन छोटी है स्नान करेगी। हाँ बहन ये तो बात सही है,
लेकिन मैं एक बात कहने के लिए चाहती हूँ। क्या बात है बहन? आज आंगन घर तुमको करना होगा। क्या? जुल्मी सिंह को कपड़ा जितना गंदा होगा तुमको साफ करना होगा। खाना बना करके सबसे पहले बिजली सिपाही को खिलाना होगा। बहन, मैं तो कभी खाना नहीं बनाई। मैं एक भिखारी की बेटी, गांव घर में टोला पड़ोसा ये रात से दूसरी रात में भीख मांग के खाती थी। मैं कभी घर परिवार को हाल नहीं जानी हूँ, कैसे खाना बनाते, कैसे घर आंगन करते हैं, कैसे चूल्हा चौका करते हैं, मैं कैसे। ठीक है, तुम खाना बना करके नहीं खाइए। जिस आंगन में भीख मांगने के लिए जाती होगी तो उस बहन को तो आटा गूंथती देखती होगी, रोटी बनाते तो देखती होगी। मैं कभी नहीं देखी। तुमको नौकर चाहिए खाना बनाने के लिए। हे बहन, मैं कहाँ बोलती हूँ जो मेरी बहन नौकर मेरी ही हो, लेकिन स्वामी तो ये कहा के गई है जो तुम्हारी रानी 6 बहन है वो अवश्य तुम्हारी खाना बना के देगी, और जो तुम कहोगे वो अवश्य 6 बहन की बात को मानेगा। जो खाना बनाती थी वो नौरी चली गई अपने घर, उनको शादी होने वाली थी, नौरी चली गई। तुमको कौन देगा खाना बना करके? नौकर चाहिए? बोलिया बोलिया है गई पहिली, आहे बोलिया बोलिया है बोलै बोली हो ये नहीं जानती थी जमीन से चूल चौका बर्तन बासन आंगन घर करवाएगी ईश्वर। या चुप न है करे छाका जाना कौन कारा पहे धारा से जाना कौन देगी खाना बना करके? बहन, जिसी तरह आप बोलिएगा हम उसी तरह करेंगे, बस मुझे इतनी पिटाई मत करो। चल पकड़ झाड़ू।
ये बर्तन साफ सफाई रहना चाहिए। मैं फिर लौट करके आ रहा हूँ, अगर गंदा हो गया तो मार मार के तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ठीक है भाई। चलिए महिला मामी जी, आप एक बार कृपा करके चाय भिजवा दीजिएगा, क्योंकि 2 घंटा से ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप कृपा करके एक बार चाय भिजवा दीजिए। हे ईश्वर, हे कृष्ण कन्हैया, जो आज गरीब का बेटी होकर के भी भीख भूख मांग करके खाते थे, आज मेरे पिता भगवान जो मुझे इस राजा महाराजा घर में शादी करके चली गई, आज मैं वही कष्ट, वही दुख, वही विचार, वही व्यवस्था आज मुझे फिर दोबारा आ गई है। मैं कैसे चूल चूका करूंगी माँ, कैसे घर आंगन बुटूंगी। मेरी स्वामी ने कहा कि गई, हे रानी, तुम्हें से बड़ी अच्छी बहन है, वो तुम्हें खाना खिलाएगी, वो वस्त्र तुम्हें पहनाएगी। आज वही दुश्मन मुझे बन चुकी है। राही राही है याद है गया भाई चली आहे या ज्योति यही पीता है बोला पीता है मोरा कई सारा कहता होई कई हमर यही पीता हूँ बेटी रो गई हो या ससुर मैं अपनी स्वामी को वचन मानकर मैं अपनी ससुराल में किसी तरह जिंदगी बिताऊंगी। जब मुझे स्वामी आ जाएगी तो अवश्य मुझे सुख होगा। इससे अच्छा है नहीं आने के बाद जो जो कहेगी मेरी बड़ी बहन वो अवश्य करूंगी। घर पे गाना हो भैया जी
तो मैंने इस आंगन घर को तोड़कर मैंने डेरिया पर देख रहा हूँ जो सिपाही बिजली सिपाही ने बोल रहे थे अमर छिलका है, अमर फल है, वही छिलका लग रहे हैं मेरे 6 सौतन ने खा गई है। वो खा ले, खा करके डेरिया पर छिलका फेंक दिए हैं। मैं कृष्ण भगवान और कृष्ण कन्हैया की सुमरकर मैं ये फल का छिलका खा जाती हूँ। ना जाने उसको दाया होगा तो अवश्य मुझे गोद में पुत्र या नहीं तो पुत्री अवश्य पैदा होगी। हे माँ दुर्गा, तो मैं इसी फल का आपको सुमर के ही खाती हूँ। तो मैंने बर्तन धोती धोती मुझे शरीर में फूल भर ओजन लग रही है शरीर, और मुझे नींद भी आ रही है, आलस मुझे बहुत आ रही है, और मुझे खटाई खाने की दिल कर रही है। क्या मुझे हो गई? मैं इससे अच्छा मैं मंत्री को बुला के कहती हूँ, जो मंत्री जी
मुझे कोई खटाई खाने की दिल करती है, मुझे आलस आ रही है, जो मुझे शरीर दिने दिन मुझे भारी ही होते ही जा रही है। ना जाने हम लग रहे हैं गर्भवती होते नहीं गए। तो ठीक है, मैं मंत्री को बुलाती हूँ और खबर जमा देगी सभी सुल्तान को। तो अब ऐसी वो लोग खुशी होगी जो हमारी छोटी बहन गर्भवती हो चुकी है। अजनबी से आई अभी ऐसे पहिया हो, मोरा ना जाई बाबा हो या मोरा ना जाई बाबा बिजुलिया करमुला काया जुतिया हमारो मास्टर साहब, क्या बात है? आखिर क्या बात है जो महारानी मुझे बुला रहे हैं? मैं चलकर देखता हूँ जो क्या बात है। अवश्य कोई बात है, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। जाओ जाकर देखो। आहो रामा रामा बतिया हो गुरुजी, प्रणाम महारानी। खुशी हो महारानी आज हमारा बदले की बात है, बढ़िया अच्छे है। मंत्री जी, जी जी, मुझे कहने में मुझे शर्म भी आ रही है। मुझे कहने में मुझे शर्म आ रही है। हाँ हाँ, क्या बात है जो शर्म आ रहा है? मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। अगरबत्ती भागे नहीं। आगे कलो ले 5 गो अगरबत्ती जलबे ला 10 गो जलबा लाग जे तने ते सच नहीं मंत्री, तब मैंने घर आंगन जो कर रहे थे ना, हाँ, तो मुझे एक फल का छिलका मिला, वो मुझे बहुत सुगंध अच्छा लगा और वो सुगंध मुझे मीठा लगा, तो मैंने वो छिलका खा लिया। आ उठा कर लिए रहा। हाँ हाँ, और उस टाइम से मुझे आलस आ रही है और फूल फल की तरह मुझे शरीर फैली ही जा रही है। ना जाने मुझे लग रही है क्या हम तो गर्भवती रह गई हूँ। खट्टा खाए मनो करे। हाँ हाँ, मुझे खटाई खाने की दिल करती है। जाओ, मुझे बड़ी 6 सौतन है, 6 उसे कहती ना जो छोटी रानी गर्भवती हो चुकी है। बाप गला भैंस कोई नहीं। तो ठीक है मंत्री, ठीक है महारानी, आप जा सकते हैं। जाऊं मैं? बिल्कुल जाइए। अब हगले में यही जैसे बीती सब यही अपन यही बाहर में बीती हली। अब ये पलने चलिए जाइए छी है कि जय था बड़ा होना महारानी की जय। प्रणाम, खूब
महारानी का नाम खुशेबे महारानी बिहार के नाम रोशन क्या रहा आप किछु और सब बढ़िया ना बहुत बढ़िया छै कोनो चीज का दिक्कत है तो हमरा कहलो न उठबे जरूर कथी बोललिए हमारे द्वारा बजेलो या हमर गप पहले ठंडा से सुनो की कहै छी अहाँ सब जे फल खाना देलो रहे जालू आगे खा गेलिए सब हाँ सब क्या रहे छिलका छिलो कलिए छिलका छिल लिए डरिया पर जाकर छाप अभी ये उसे छोटी माँ आज भी ना याद लो रानी है बारा चाली होलिए अपने माँ आलियो सरे गई दीदी छोटी बहन क्या जोर से पेट में दर्द हो रही है? हाँ मुझे दर्द होती है लहरिया के बहिनी गई आगे मगदासा मावई के हमारो जितने मैं आ गई हूँ ना तारा तागेला हरिया सहलुना
जैसे जल्दी बुलाओ ना। आ रही है। मुझे बहुत से दर्द हो रही है। छोड़ो छोड़ो साला सारी नहीं मिले से बोलो ना पगनिया आज आज ले आई नहीं चाहिए आज क्या बात है महारानी? यो जोर जोर से दर्द है से पेट में ओकरा बच्चा होनिया छै। हनिया है वाला छै। हाँ यो कहे डगरिन के हमरा जल्दी मंगा। तो की करबो हम जा डॉक्टर लग? हाँ जाओ यहाँ डगरिन के बोले बेला तामे हम एकरा छै संभाल के रखे। ताकवा साइड चलियो एकटा ता बुझलिए ने? ठीके छै। हम जा छी डॉक्टर के बोला के लागल। जल्दी बजा के बुझलिए ना। फिर घुरबक भाईजी यहाँ मौका छै हमरा धोखा देके। यही मौका है बदला लेने का। हरमजादी ने भरी सभा में मेरे हाथ पर थूका था। अगर उसी अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं जुलमी सिंह। आज मैं ऐसा दुर्गति तुम्हारा करूंगा, ऐसा दुर्गति महारानी से करवाऊंगा, हरमजादी तुम मर जाओगी, ऐसा कष्ट दिलवाऊंगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ पंपापुर, सबसे पहले डगरिन के पास। आहो राबा राला बातिया हो गुरु जी, जुलमी सिपाहिया हो चलो, पंपापुर नगरिया हो चलो, करी देलो हो जागरी न हो ना, अगर डगरन चेगा गे दादी पहले आवाज तो बुढ़िया होता है सब आवाज दादी की भाले हो दादी के आई दादी नहीं छै रोपा तो लागे छै दादी दादी का आवाज में आई ओकर पोती छियै। एगो तो चेगे हाँ नहीं चिन्है छ। ओ बुढ़िया के पोती तो न छी। हाँ ओकरे पोती हम भलिए। मर छोड़ी तने कोई साल जे हम आयल रहिए पिछला साल, हाँ तो तू तो एतबे टा करी नक से नेटा छुएर आ तू लेकिन नहीं भए गेलियो। की बात रही है बोलो ना।
अगर कहबो तो लेकिन तोरा जे देखत छ हमरा गप फुरै छ किया हो की भाला तारा से न हाँ। और दादी की भेलो हमार दादी हां नहीं जाने छ की भेलो हमार दादी चल गेले मेला देखै ल हां एगो तोर दादी अखन तक जिंदा छ तब हमार दादी जिंदे है ओ बा मास्टर साहब यो वो अभी चाहिए आल जे तो बुरी हालत में आल अखन तक जिंदा छ हां जिंदे छै ने मरलो रे नहीं अभी मरता कहलियो की अच्छा झूठ बोलबो कर दे नहीं हो नहीं 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 बोलो बोलो कहलियो की हाँ कहलियो तोर बियाह भए गेल कुमारी हमार बियाह तो भए गेले भए गेल हाँ चल ठीके छै त कहलियो की बोलो ना डगरीन के न पति जी हाँ ओकरे पति छी बाल बच्चा होनियारी करबै ला आबै छौ देखो हमरा तो नहीं आवे रे सुन लो तो हमार दादी छै ना उ जाए लगले ना तो हमरा तनी मनी सिखा देलकै कहलकै पोती गे हम चल देबो ना कोई जदी अइतो ना एना एना बता दे छियो कोई जदी अइतो तो तू जाके क्या दे बाप रे तोरो दादी के खिस्सा वाला पर लगे तोर दादी आ पाछू पाछू सिगरेट पीने जा रहा आगू आगू तोरा कर बढ़िया से चली है ना हाँ से तोरा सिखा देले छौ ता आबै छौ ना हाँ आवे छै की करबी चलबी हाँ ओतऽ जे छै ने तोरा कोनो चीज के कमी नहीं हेतौ जे मांगू मुंह मंगा हेतौ हाँ ठीक है चला जाला दीवा चलियो गदारी सोनपुरा सा हारा के चा सोनपुरा सा हारा के चा चाल दादार के हमारो सामा हाथ देना रे आहे चल दिए बा लगियो न बही गई आहे याद दीना तगा रिया कोला दियो छाना छड़के राना के या जो तेना जाई छीना आहो दुनिया में दुनिया हो मास्टर जी पूर्ण सहारा में हो तुम्हारे पूर्ण सहारा में हो तुम्हारे ये हो रानी मगल हरे सु मेरे के दुर्गा याद दीना मोरा बेबे तारी सानू खजे रही है याद दीना हमारो पगे यहाँ से महारानी के कक्ष गई में बुझली ने गई में मर जाई भाई के ये बड़ी महारानी चाहिए अलिए मेघने लागल छै रे आबू पहले डगरी नहीं ले जे सब बात अहाँ के काने रहू से सब बात एकरा सिखा देबे ए धीरे से बोलो ना सुन लेते कोई तो जाके कहियो ना गाँव में चुपचा के पता नहीं चले के चाहिए लोग तो लोगे भए गेले एकरा समझा देबे सबको जे एकर दाम दक्षिणा है तो तुरंत मिलती खुश रहो की बात रही है नुनू आता तो हमरा पहले बोला अच्छा ठीक है अरे सुनियो हाँ बोलियो ने हमरा छोटी बहन के पेट में हाँ दर्द जाने की बच्चा होनियारी छै अच्छा बच्चा होए वाला छै हे अने सुनियो हाँ बोलू ना चाहे लड़का है कि लड़की हाँ बुझलिए ना अच्छा सबसे पहले जाके छोटी रानी के पट्टी बांध देबै ठीक छै आ यहाँ नहीं बांधबे तो अपने जाके बांध देबै ठीक छै की हाँ बच्चा हेतै ना ओहि बच्चा के लेके कम
पोखर में जाके फेंक देते को मारता मार के मैं धसनार में हाँ। धसना गिरते तो मर जेते बचते ना ठीक है चलो आ यहाँ एते इनाम देम ने सोना चांदी से भर देम भर जिंदगी खाइत रहब ककरो द्वार पर कम बे खट बलिया नहीं देबे बुझलिए रे माँ तब चलो रानी जी जल्दी बच्चा जो जन्मता न हाँ ओकरा मुंह से आवाज नहीं निकले दी आज ठीक है नहीं तो दम तोरा उ दुल्हा छोरा का लोल पर का दुल्हा क्या दबो हौसलियो दे मटका बना के ठीक है के पातर दूसरो गरब रहनी रे ना भला रे तेसारे में पिया कि हम दुलारी रे दरदिया आगा ही बेकार ला 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 रे तेसारे में पिया कि हम दुलारी रे दरदिया आगा ही बेकार ना होता तो टंगरी पकड़ के खींच दियो ना लाला नारे ते सारे में पिया कि हम दुलारी रे करा दिया आगा हाई रे करा रे सासु मोर सूते निधना सधरा नाना जी को बरवा सुतई रे ललना रे सासु मोर सूते लाखनी रे दरदिया आगा हाई रे कारी ललना रे सानी मोर सूते लामती रे दरदिया आगा हाई रे कारी पदेली हो भला आशा घर तो सरो को बर्बाद रे देखा हाथ देहली भला आशा घर तो सरो को बर्बाद रे लाला लारे ते सरला तकी माना दी रे बोलवा अब जना ले लाला लारे ते सरला ताके हम मदीरा रे दरदिया हम लाला लारे ते सारे कि हम दुलारी रे दरदिया हम हाय रे तनी साबर बेटी जोर से कुत्ता जमैया दिल का दुख ओ बाप अरे बेटा लाल चले ओ बाप अरे चुप 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 अगर डला गए आयो छोरी ना इधर खींच गए अरे यार की डाल ना हाँ अच्छा जोर से नहीं बोल अच्छा जोर से नहीं बोलबा खींच नहीं जाने छ लड़का छिया लड़हा छियै आई लड़हा नहीं लड़का छौड़ा ओ मीनू बौआ हाँ ला हमरा ला पहले बोला भो अरे बेटा लाल छोरा तो जन्मले भकमे सन पता नहीं कि खाए कि हो बा ए हाँ छोरा तो मुंह दल के हो बा आ की है तो गोदी सूद भए गेल अरे बेटा लाल मुंह लगे से लागे छै गन्ना का जूस में लल्ला लल्ला लोर दूध के काटोर
लल्ला लल्ला लो दूध का चोर दूध में बतासा न करे तमाशा लल्ला लल्ला लो दूध का चोर दूध में बतासा न करे तमाशा उन्नत मौसी अपन मन मौसी हमारा बोला बासत गारी लल्ला लल्ला लोरी दूध कौन खुशी में आते छे बउआ के कोरा के ललिए न कहलिए कंटा लोरी सुना दे बाबू को ए डगरे दाना सुन सीधा से कता भी पता छौ न कुमरा के पोखर मट कोरबा में एकरा ओइ में झाँप दिए बढ़िया से ओत से तू चल दिया जे दान दक्षिणा हेतै एकरा दे देबै और ये बात कते पता न चलक चाहिए न तो पेट चौधरी के खरू तते के मार मारबो न जाय भित्ता में कटनिया लागले तो वह भित्ता में जाते कटनिया गिरले खत्म ठीक से चल जा अब अनुका का महा समारोह ठीक है जखनी बच्चा मानते न अब हमें ले छिया दे झाड़ू ठीक है यहाँ बैठल बैठल बैठे रहो नहीं तो काम नहीं बड़ी बहन सुनी बहन मुझे तो आंख में पट्टी बांध दिए थे और कोठी की गोला की टर में मूड़ी दे दिए थे और अचानक मैं बच्चा को आवाज भी नहीं सुनी ना आंखों से देखी लेकिन थोड़ा बहुत तो रोने के लिए आवाज सुन रहे थे जो बच्चा रो रही है ये पगली कांक ने तो तुम्हारी आंख में जो पट्टी बांधी हुई थी तुम्हारी कोख से बच्चा हुआ तो अपने हाथों से नहीं पकड़ सकती थी वो कैसे तो मैं चल करके देखती हूँ अगर तुमने छोड़ दिया होगा तो मैं उठा करके ले आती नहीं मुझे गोदी में दो मैं अपनी गोद में खिलाएंगी क्यों मजाक करती हूँ ठीक है बाला का भाग्य ठीक है अब तो मुझे गोद में बालक भी दे दिए हैं ऐसा करो कि मुझे सामी की खबर देना चाहिए सामी की खबर दे देगी तो अवश्य वो जंगलों से वापस आएगी और सोनापुर नगर में इतनी खुशहाली मनाएंगे जो गांव समाज के लोग भी कहेगी जो आज निपुत्रा की जो परछाई हटकर जो भगवान ने उसे पुत्र दिया है वह तुम्हारी खुशी की बात है मंगाने की शक है तो मंगा सकते हैं तो मना लो ठीक है सबसे पहले बच्चा देखो मैं भी देखूंगी कि बच्चा कैसे है बच्चा क्या आप लोग नहीं देखे हो मैं नहीं देखी हूँ झूठ बोलती नहीं तो लो देख लो नहीं तुम्हारी बच्चा है सबसे पहले तुम रखो तो अपनी गोद में नहीं
मैं तो रखूंगी, नित्य रोज रखूंगी। जब मुझे गोद में भगवान के कोख में बालक दिया है तो अवश्य उसे तेल कूर लगाएंगे, मालिश करेंगे और दुलार मलार तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन आप बड़ी माँ हो तो अवश्य अपने पुत्र को खिलाओ। मैं भी नित्य दिन रखूंगी। जब तुम्हें बच्चा को सेवा करके दूध पिला करके कहीं सोलाने के लिए जाओगी तो कहीं सोलाएगी नहीं। सबसे पहले मुझे गोद में दे देना, मैं खिलाती रहूंगी सारी दिन। ठीक है। रतिया बहिनी आ गई, आज सोईरी घर में गेहाम असगरी कितने पाट सोईरी घर में बहिनी साला काहे सुराता है अपन बात खबर दरिया में आहे सोना पुराना दरिया में देखिए भाई आहे पानोला लाला ये बहन सुनो बड़ी बहन बुझे से कुछ क्या बहिनी आ गई। बहन सॉरी, घर में बच्चा खा गया, उससे बच्चा मांगने के लिए आजू दीना का रईछा गे आजू दीना का रईछा गे हमरों से दियो बहिना गे गोदी में बा लकबो आ गई चाल क्यों मुझे इस खातर मुझे कोख से जन्म लेगी। कहीं जानती हो जो मनुष्य का कोख है ईट खापर जन्म होते हैं। देखो मजाक करना छोड़ दो। मैं बार बार तुम्हें समझा रही हूँ, मुझे बच्चा दो, क्यों नहीं देती हो? इसलिए शादी करके मेरे पति को बुलाइए। ऐसे ऊंचे महल में तुम्हें
ला जाओ जो मेरे पति के माथे को कलंक थे वो टीका मिटाने के लिए लाए थे, लेकिन कहाँ के मारे जो इसके नहीं बहन नहीं की बोले नाम एने आप पहले की बोले हमरा को अकरा से बच्चा मांगे छे, देखे छे बच्चा के पेट छिटा के रखे सब कत से बच्चा ओ बा का कहले आ की कहले नहीं बनबे जा आहा ने कहले के ढौची के रंडी के बेटी बच्चा तू जन्म लिया तो अपने खा के हमरा तो माने छी ये महाराज के कलंक मिटबे तब न कहे छे अनरा के बेटी आने रे वही रे बा जोर से नहीं बोलो कहे अगर सोना सिंह के राज में जो जनता लोग का पता लाइक महाराज का नाम तो कटले छे और कट जात बुझलिए ना और दू चार लग दियो मैं देखा भाई खूब मार दे गाना जानोगे रही छागे हमारो या चुपी ना रही छागन डालनी काठिले हे मां जाका है पूरा बही छोटा दादिया लगल ही के दूसमा आ गई सोना पूरा सा भर के दूसमा आ गई सोना पूरा भर के दूसमा जल्दी दियो के गोदी के रावा लगबो आगे को खियाला हरिया बनिया आगे सहलो जय जय हमरो खई बैगे अपनो ए बहन मैं अपनी बाल को कैसे खाऊंगी? कोई ऐसा चंडाली नहीं होगा जो अपने ही पुत्र को खा जाएगी बहन। लेकिन तुम ये तो बताओ सच्ची या झूठा है जो मुझे कोख में मनुष्य अवतार नहीं लिया, यही ईट खा पड़ती हो आप। वो बात तुम्हें मालूम होगी, मुझे ये बात पता है। बढ़िया है तुम्हारी पेट में जो दर्द हो रही थी, बच्चा को हो रही थी, ईट पत्थर क्यों? ये बता दे तुम। ये तो नहीं हो सकती है। जो बच्चा पैदा होती है तो अवश्य हो एक बार ना दो बार अवश्य वो माँ की आवाज देती है। मैंने आवाज सुनी थी, लेकिन आप कहती हो जो ईटा खा पर तुम्हें कोख में जन्म लिए तो ठीक है, सही है। मुझे वही ईश्वर ने गोद में दिया कोख में, अवश्य मैं उसे पुत्र मानूंगी बहन। आप समझ में आ गई। तुमने अपने कानों से बच्चा को रोते हुए सुनी थी। हाँ, जब रोते हुए तो अपने कानों से सुने तो वो बच्चा गया कहाँ? वो आप तो खा जानिएगा। गई, खा गई ना। नहीं, आप लोग जानते होंगे जो क्या मैं सच कहती हूँ या झूठ बोलती है।
एक ऊपर वाले की दुआ होगा, वो सुनता ही होगी। जो मुझे कोख में एक खाकर जन्म लिया वही रोती होगी। तो रोना धोना तुमने बंद कर दो। आज मैं पति देव को